Hello बच्चों, read the question. The question says, what is a bioreactor? Mention an advantage and disadvantage of it. Part B, name the types of commonly used bioreactors. So question की तरफ से किसके बारे में पूछा गया? हमसे बताना है कि बायोरिएक्टर क्या होते हैं, हमें उनके एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज को डिस्कस करना और हमें बताने की मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर के नेम. सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें बायो रिएक्टर के बारे में पता होना चाहिए, राइट. बायो रिएक्टर, अगर हमें बायो रिएक्टर के बारे में नॉलेज है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बायो रिएक्टर के बारे में अगर हम देखें तो बायो रिएक्टर बेसिकली होते क्या है, ये बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, ठीक है. दीज आर बेसिकली लार्ज वेसल्स, ठीक है. क्या है, बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं ये, और इन वेसल्स के अंदर क्या करते हैं, इस वेसल के अंदर हम बायो रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इन्हें बायो रिएक्टर बोला जाता है. ओके, सो दीज आर बेसिकली लार्ज वेसल्स यूज्ड एट इंडस्ट्रियल स्केल लेवल. किस पे कर रहे हैं हम इसको, इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पर यूज कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल स्केल लेवल किस लिए यूज कर रहे हैं, टू परफॉर्म बायोलॉजिकल रिएक्शन, ताकि हम क्या कर सके, हम बायोलॉजिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवा सके लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पर, इसलिए इनको क्या है, परफॉर्म करा जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन. अब यहाँ पे जो हमको पॉइंट समझना होता है बायोरिएक्टर के बारे में, कि अपने आप में क्या है, ये बड़े बड़े वेसल्स है, राइट. दीज आर लार्ज वेसल्स. अब ये जो लार्ज वेसल्स है, इनके अंदर क्या करवाई जा रही है, इनके अंदर करवाई जा रही है बायोलॉजिकल रिएक्शन, और इन बायोलॉजिकल रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो हमारे लिए फायदे की हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हम इसके थ्रू एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं. एंजाइम्स हम इनके थ्रू हार्मोन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं. बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास इसके लिए इंसुलिन, ठीक है. हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, हम यहाँ से बना सकते हैं ड्रग्स. ड्रग्स से हमारा कौन से वाले ड्रग्स से मतलब है, जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करी जाती है, कुछ सीडेटिव्स यूज करी जाती है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है इन लार्ज स्केल बायोरिएक्टर के अंदर जो इनका प्रोडक्शन करवाया जाता है. इन बायोरिएक्टर के अंदर ही क्यों प्रोडक्शन करवा रहे हैं, बिकॉज ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है ना, इनको चाहिए होते एक्स्ट्रा एफर्ट. इतनी आराम से छोटे स्केल पे तो हो जाएंगे, बड़े स्केल पे आपको चाहिए एक प्रॉपर मीडियम, और वो मीडियम कहाँ पे प्रोवाइड होता है, वो मीडियम प्रोवाइड होता है बायोरिएक्टर के अंदर. अगर मैं बायोरिएक्टर की बात करूं तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं, मेजरली इनके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो तो हर चीज के होते हैं, कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान है. सो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहे कि एडवांटेजेस क्या होती हैं बायोरिएक्टर की, ठीक है, फायदे क्या है बायोरिएक्टर के, तो इनकी फायदे क्या है, यहाँ पे रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बहुत ज्यादा कम होता है. ओके, सो देयर इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कंटामिनेशन. आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज यहाँ पे जो मीडियम, यहाँ पे जो कंडीशन प्रोवाइड करोगे, आप रिएक्शन को ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशन होती है, ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन होती है. हर चीज तो परफेक्ट नहीं हो सकती, बट अप टू आप परफेक्शन लेवल इसकी यहाँ पे कंडीशन को मेंटेन करते हो, तो इसलिए कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होते हैं, कम होते हैं. इसके साथ साथ ये जो होता है, ये जो अपने अपने सिस्टम होता है बायोरिएक्टर का, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है. ओके, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल से ये मतलब नहीं है इसके अंदर लचक होगी या फिर इसका वेसल घूम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. फ्लेक्सिबल से मतलब है जैसा आप बायोरिएक्टर बनवाना चाहते हो वैसा बायोरिएक्टर बनवाना चाहते हो. अगर आपको चाहिए कि आपके बायोरिएक्टर के अंदर पीएच कंट्रोल हो, तो आप अपने बायोरिएक्टर के अंदर क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर पीएच कंट्रोल सिस्टम ऐड कर सकते हो. अगर आप चाहते हो टेम्परेचर को कंट्रोल करवाना है, तो आप उसके अंदर टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि आपको चेक करना है कि कितने कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, पीएच में कितना चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये सब चीजें कस्टम करवा सकते हो, कस्टमाइजेबल होती है. सो ये क्या है, इस वजह से बायोरिएक्टर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बोला जाता है. अब अगर मैं बात करूं कि बायोरिएक्टर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बिकॉज डिसएडवांटेजेस भी तो है ना बायोरिएक्टर के, डिसएडवांटेजेस. बायोरिएक्टर की डिसएडवांटेजेस क्या होती है, फिर सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज होती है बायोरिएक्टर की, कि इनको आप स्केल अच्छे से नहीं कर सकते हो. डू नॉट स्केल वेल. स्केल वेल का क्या मतलब है, अभी मैंने बोला था यहाँ पे कि ये अपने आप में क्या है, बड़े बड़े वेसल्स है ना, बड़े बड़े वेसल्स है. ये कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इतना बड़ा एक वेसल है, और इसका जो वेसल होता है, जो इसके बारे में एक नुकसान है, दैट इज ये होता है लार्ज फ्लैट बायोरिएक्टर. ठीक है, कैसे होते हैं, लार्ज फ्लैट बायोरिएक्टर होते हैं. तो इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं ना हम, तो उनके जो प्रपल्शन होती है, जिस प्रोडक्ट को रोटेट करवा रहे हो, तो उसकी अच्छे से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ O2 दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसफर है पूरे के पूरे प्रोडक्ट का, वो बहुत स्लो होता है. ठीक है,
इज वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो होता है, बिकॉज इतना बड़ा आपका ये वेसल है, इतनी बड़ी आपने दे रखी है, तो एक एक प्रोडक्ट का जो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो पूरे अच्छी तरीके से ऑक्सीडेटेड हो जाए, हर तरीके से वहां पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो जाए, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और अगर आपने ज्यादा तेज यहाँ पे जो प्रोपेलर प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसमें प्रोपेलर की आपको प्रेजेंस दिखेगी, ऐसे प्रोपेलर प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने ज्यादा तेज यहाँ पे प्रोपेलर घुमा दिया तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड कर सकता है, तो आप ऐसा नहीं करवा सकते, स्लो स्केल पर ही करवाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आप इसको स्केल अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। तो हमने यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए, एडवांटेज भी डिस्कस कर लिया, और बायोरिएक्टर क्या था वो भी डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हमारा फिनिश हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे पार्ट बी की बात करें कि हमें बताना है कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, सो टू ऐसे बायोरिएक्टर है जो इनको हम बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। द फर्स्ट बायोरिएक्टर इज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या नाम है इस बायोरिएक्टर का? स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अभी हम समझेंगे किस टाइप का बायोरिएक्टर है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ लेंगे। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। ओके, नेक्स्ट है स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये दो टाइप के जो बायोरिएक्टर हैं मोस्ट कॉमनली यूज कर जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। सब अगर इनके बारे में इनका एक छोटा सा डायग्राम देखें जिसके थ्रू हम इनको समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं, जो आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है, दिस फर्स्ट वन, ये किसका है? ये स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, स्टिर्ड टैंक, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेट टैंक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भी समझेंगे। और ये वाला जो दूसरा वाला है, दिस इज स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। हमारे पास दो बायोरिएक्टर है जो बहुत कॉमनली क्या करा जाता है, जिनको यूज करा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे हमारे स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर के बारे में देखें तो इसके एडवांटेजेस क्या होती है, फिर आप बोलते थे इसके फायदे क्या होते हैं, कि इसके अंदर आपके पास कुछ क्वालिटीज है या फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो आपको ये वाला यहाँ पे लेबलिंग दिख रही है, दिस 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 रॉड और यू कैन से दिस पैनल, ये किसका होता है? ये होता है पीएच कंट्रोल का। किसका है ये? पीएच कंट्रोल का। आप यहाँ से एसिड और बेस को रेगुलेट करवा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपको ये वाला यहाँ पे लेबलिंग दिख रही है, दिस इज फॉर स्टीम ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कि यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो स्टेरिलाइज होकर बिना किसी कंटामिनेशन के ही यहाँ से बाहर आएगा। सो इट इज अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट अ बायोरिएक्टर कि आपका जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा प्योरिफाइड फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली जो प्रोपेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है? दीज आर बेसिकली प्रोपेलर्स, ठीक है। ये प्रोपेलर्स है जो क्या करते हैं, जो भी हमारे इसके अंदर येलो कलर का दिख रहा है ना आपको मीडिया जो डाल रखा है, ये क्या है? ये है कल्चर ब्रॉथ, जिसके थ्रू हम यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाएंगे, तो उस कल्चर ब्रॉथ को ही प्रोपेलर जो है वो रोटेट करते रहते हैं। साथ साथ में यहाँ पे प्रेजेंस होती है मोटर की, ताकि प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए, मोटर के थ्रू हम उसको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक फॉर्म ब्रेकर। ये क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है फॉर्म ब्रेकर। फॉर्म ब्रेकर की किसी भी बायोरिएक्टर के अंदर होना अपने आप में क्या एक एडवांटेज है, बिकॉज अगर आपने कंटिन्यूस अपने जो मीडियम प्रेजेंट है, जो आपका ब्रॉथ प्रेजेंट है, अगर उसको कंटिन्यूसली प्रोपेल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या आपने बहुत ज्यादा फॉर्म बन जाते हैं, और वो फॉर्म क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करवा देता है प्रोडक्ट का। तो उस फॉर्म को कंटिन्यूसली ब्रेक करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्पार्ज टैंक की, जो कि और कॉमन हमारा बायोरिएक्टर है, तो स्पार्ज टैंक के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये कंपैरेटिवली स्टिर्ड टैंक से थोड़ा सिंपलर वर्जन है। और अगर आप बिल्कुल नई आपने स्टार्ट करी है इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर वर्क करना, तो स्पार्ज टैंक जो है एक बेटर अप्रोच होती है। बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपको एक नॉर्मल सा चैम्बर, साथ में आपको यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देयर इज अगेन अ प्रोपेलर, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक प्रोपेलर की प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बेसिकली जो काम होता है वो होता है यहाँ पे गैस इंट्रेनमेंट प्रेजेंट होती है, देयर इज गैस इंट्रेनमेंट। गैस इंट्रेनमेंट करके हम क्या करना चाह रहे हैं, कि जो हमें यहाँ पे O2 का जो रेट का ट्रांसफर बढ़ाना था, हम उसको वैसे ही इंक्रीज करेंगे कि प्रोपेलर के थ्रू यहाँ पे स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ाने से यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं, हम देख सकते हैं दीज आर O2 बबल्स। जैसे यहाँ पे O2 बबल्स बनेंगे तो O2 बबल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसफर को फास्टर करवा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा इनका काम होता है। सो यहाँ पे हमने स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर के बारे में समझ लिया, स्पार्ज टैंक के बारे में समझ लिया, हमने ये समझ लिया बायोरिएक्टर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.